एक बार फिर स्वागत है आपके स्कूल रन स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलन ट्रेनिंग मॉड्यूल 3 का सत्र 3.5 पाठ्यचर्या के शिक्षण में गैर डिजिटल संसाधनों की भूमिका। इसमें हम सभी विषयों के हल देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्र 3.5 का खंड 1 शुरुआत को खोलते ही आपके सामने एक वीडियो आएगा, उसे आपको देखना है और उस पर ग्रीन टिक होने के बाद आप दूसरा खंड खोल पाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, शुरुआत खोल लिया है और इस पर ग्रीन टिक हो गया है। ये देखने के बाद आप खंड दूसरा खोलेंगे। खंड 2 है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे। खंड 2 में हमें नवाचार कथाएं दिखेंगी और इसके बाद एक क्यूज दिखेगी। हमें क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 है, प्रतियोगिता में एक जज के नाते आप किसको सबसे अधिक नवाचारी समझते हैं और क्यों? 1-2 वाक्यों में अपना कारण भी दीजिए। सागरमल जी को उन्होंने परिवेश में उपलब्ध चीज़ों में को प्रयोग में लिया। प्रश्न 2 है, क्या इनमें से कोई ऐसा शिक्षक है जो सच नहीं बोल पा रहा है? कारण से बता दिए। हीना जी, क्योंकि उन्होंने किसी गतिविधि को दर्ज नहीं किया। प्रश्न 3 है, वैसे सुनने से यह लगता है सभी शिक्षकों बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपकी समझ में नतीजे उसी के अनुपात में हैं? नहीं, क्योंकि विद्यालय में स्थान व संसाधन होना आवश्यक है। खंड 2-3 देखते हैं। तीसरा खंड है सिद्धांत की बातें। सिद्धांत की बातों पर क्लिक करेंगे और हम इसका खंड 1 खोलेंगे। संसाधनों का स्वयं उपयोग करके सीखना। इसमें हमें अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट चुनना है और क्यूज को अटेम्प्ट करना है। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे। हिंदी में क्यूज में प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है और कौन सा ठीक नहीं है? चांदनी जी का तरीका सही है, ताराचंद जी का तरीका सही नहीं है। प्रश्न 2 है, जो तरीका आपको ठीक नहीं लग रहा उससे अच्छा बनाने के लिए 2-3 सुझाव दें। पुस्तकालय के अलावा अन्य जगह से भी पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकालय के अलावा अन्य पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं। बालकों को अपनी रुचि के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करने देना चाहिए। प्रश्न 3 है, क्या उपरोक्त गतिविधि से बच्चे जीवन कौशल के साथ साथ आपके विषय के बारे में सीख सकेंगे? आपको क्या लगता है? 2-3 वाक्यों में विचार लिखें। उपरोक्त में से कुछ सुधार करके सीख सकते हैं। आप अपने विचार लिख सकते हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है और किसका नहीं देखना है। यहाँ भी चांदनी जी का तरीका बेहतर है और ताराचंद जी का सही नहीं है। प्रश्न 2 है, उत्तर होगा बालकों को अपनी रुचि अनुसार पुस्तकों का उपयोग करने देना चाहिए। प्रश्न 3 है, उक्त गतिविधि के में कुछ सुधार करके। आप अपने विचार लिख सकते हैं इसमें 2-3 वाक्यों में। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है और कौन सा ठीक नहीं है। सरजमल जी का गणित में बालक जब स्वयं करता है तो समझ गहरी होती है। प्रश्न 2 है, उत्तर होगा ताराचंद जी का बालकों को स्वयं प्रयोग करने देना चाहिए, परिवेश से जोड़कर कार्य करवाना चाहिए। प्रश्न 3 है, हाँ, गतिविधि के माध्यम से विषय के बारे में भी सीखता है। आप अपने वाक्य भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है और कौन सा नहीं। सूरजमल जी का, क्योंकि विज्ञान में स्वयं करके देखना ही उत्तम विधि है। प्रश्न 2 का उत्तर होगा सबसे पहले का तरीका सही नहीं है। समझ और कौशल विकास के लिए उपकरणों का प्रयोग स्वयं करके देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा हाँ, विज्ञान जीवन के हर पहलू में शामिल है, अतः बालक गतिविधियों के विषय के बारे में भी सीखता है। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। सिद्धांत की बातों में अगला खंड है पाठ्य पुस्तक शिक्षण के साथ या उसके माध्यम से संसाधनों का उपयोग। इस पर क्लिक करेंगे और अपना सब्जेक्ट चुन के क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हिंदी वाले शिक्षकगण हिंदी का क्यूज खोलेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा पाठ्य वस्तु को एकाभिनय के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली बनाकर पूछ सकते हैं, चित्र प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न 2 होगा
प्रश्न 2 में पहले में भरना है चूड़ियाँ बनाने की सामग्री, बेकरी उत्पादों के बारे में बता सकते हैं। दूसरे में भरेंगे आसपास, दिन रात, सुबह शाम आदि। 3 में भरेंगे चित्रों द्वारा कहानी का प्रदर्शन। अगले में भरेंगे पत्थरों से बनी वस्तुओं की सूची बनाकर। प्रश्न नंबर 3 में खालिस्तान में भरेंगे मौसम की जानकारी पहले में, दूसरे में मोर की विशेषताएं, तीसरे में संधि समास में अंतर, चौथे में रिश्तों की समझ। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा सार्वजनिक स्थान की सफाई, आसपास की प्राचीन वस्तुओं की सूची बनाना, अंदर बाहर के तापमान में अंतर जानना। प्रश्न नंबर 2 में पहले खालिस्तान में उत्तर होगा राजस्थान की संस्कृति, दूसरे में लिखेंगे उत्पादन व खान पान, तीसरे में लिखेंगे खान पान में विविधताएं, चौथे में लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख हस्तियों का योगदान, और तीसरे के पहले में लिखेंगे मतदान की प्रक्रिया को समझाना। अगले में लिखेंगे अलग अलग समूह को जानना। अगले में लिखेंगे जन आंदोलन व जन जागृति। अगले में लिखेंगे पंचवर्षीय योजना और सरकारी योजना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा वर्ग पहेली बनाकर समझाना, उदाहरण के सवाल छोटे समूह में हल करवाना, चतुर्भुज की रचना के चरणों को क्रमबद्ध करना। प्रश्न नंबर 2 में खालिस्तान में 1 में लिखेंगे चौक या पेंसिल का उपयोग। अगले में लिखेंगे कक्षा के प्रत्येक बालक को 2 केले मिलते हैं। अगले में लिखेंगे रामू ने आज 4 गुना कार्य अधिक किया। अगले में लिखेंगे 16 वर्ग मीटर फर्श में 2 वर्ग मीटर की टाइल कितनी लगेगी। प्रश्न नंबर 3 में पहले खालिस्तान में लिखेंगे कोनों की पहचान। अगले में लिखेंगे त्रिविम में आकृति की समझ। अगले में लिखेंगे घन घनाभ को समझाना। अगले में लिखेंगे विभिन्न आकृतियों का निर्माण। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा आसपास की उपलब्ध वस्तुओं से छोटे छोटे प्रयोग करें, परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं में समानता असमानता की पहचान करते हुए सारणी बनाएं। प्रश्न नंबर 2 में पहले में लिखेंगे प्रत्यक्ष अनुभव व रोचक वृत्तांत तथा सहायक चित्र, फोटोग्राफ्स व अन्य सामग्री। ऊंट के बारे में लिखेंगे ऊंट की जानकारी रखने वाले बालकों को अनुभव सुनना, चित्र चार्ट व छोटे वीडियो दिखाना। अगले में लिखेंगे कहानी सुनवाना, अपने अनुभव लिखना, डायरी में लिखवाना, झील या नदी में अंतर समझाना। प्रश्न नंबर 3 में पहले रिक्त स्थान में लिखेंगे रक्त की जांच के लिए। अगले में लिखेंगे रक्त समूह व परिवहन को समझाने के लिए, पादपों के पोषण को परिवहन से समझाने हेतु, और अगले में लिखेंगे हृदय की धड़कन को समझाने के लिए। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे। इसे खोलेंगे। व्यवहारिक नुस्खे में भी 2 खंड हैं। पहले खंड पर क्लिक करेंगे गैर डिजिटल सामग्री या संसाधन के शिक्षण उपयोग, और अपना सब्जेक्ट चुनेंगे और क्यूज को हल करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे सामग्री का प्रयोग बालकों की पहुंच में हो, सामग्री का प्रयोग बालक स्वयं करें, सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके व समझ बढ़ा सके। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे किसी घटना को कविता के रूप में प्रस्तुत करना, जंतुओं का अवलोकन कर वाक्य लिखना, चित्र दिखाकर कहानी लिखना। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे स्थानीय जानकारी, संस्कृति की जानकारी, स्थानीय भाषा की समझ। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा सामग्री का प्रयोग बालकों की पहुंच में हो, सामग्री का प्रयोग बालक स्वयं करें, सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके व समझ बढ़ा सके। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा किसी घटना को कविता के रूप में प्रस्तुत करना, जंतुओं का अवलोकन कर वाक्य लिखना, चित्र देखकर कहानी लिखने को कहना। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा स्थानीय जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी व स्थानीय भाषा की समझ। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा सामग्री का प्रयोग बालकों की पहुंच में हो, सामग्री का प्रयोग बालक स्वयं करे, सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके और समझ बढ़ा सके। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा किसी घटना को कविता के रूप में प्रस्तुत करने को कहना, जंतुओं का अवलोकन कर वाक्यों को लिखना,
चित्र देखकर कहानी को लिखने को कहना। प्रश्न नंबर 3 का उपयोग होगा स्थानीय जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी, स्थानीय भाषा की समझ। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा सामग्री का प्रयोग बालकों की पहुंच में हो। सामग्री का प्रयोग बालक स्वयं करें, सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके, वह समझ बढ़ा सके। प्रश्न 3 का उत्तर होगा किसी घटना को कविता के रूप में प्रस्तुत करना। जंतु का अवलोकन कर वाक्य लिखना, चित्र देखकर कहानी लिखने को कहना। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा स्थानीय जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी, स्थानीय भाषा की समझ। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यवहारिक नुस्खे का अगला खंड है संसाधन आधारित शिक्षण योजना। इस पर क्लिक करेंगे और अपना अपना सब्जेक्ट के अनुसार क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके हिंदी की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा कहानी के लेखक कौन है और कहानी के भाव क्या हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। फसल किसे कहते हैं और आपके गांव में कौन सी फसल बोई जाती है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न का उत्तर होगा प्राकृत व पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर होता है, घनमूल ज्ञात करें। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न का उत्तर होगा पादों का अवलोकन करो और मुख्य भागों के नाम लिखो। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे और अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा चर्चा करना और वर्णन लिखवाना। अगले में लिखेंगे संकलन करना और उन पर चर्चा व समीक्षा करना। अगले में लिखेंगे कार्ड बनाकर बच्चों से छोटे समूह में खेल करवाना। उत्तर देखते हैं हम सारे। प्राकृतिक दृश्य घटना प्रक्रिया में लिखेंगे चर्चा करना व वर्णन लिखवाना। अगले में लिखेंगे संकलन करना और उन पर चर्चा व समीक्षा करना। कार्ड बनाकर छोटे बच्चों समूह में खेल करना। अगले में है अवलोकन कराकर उनका चित्रांकन वर्णन लिखवाना। अगले में है समुदाय के लोगों से पूछताछ चर्चा कर वर्णन लिखवाना। अगले में है स्थानीय लोकगीत कथाओं व लोक कलाओं का कक्षा में प्रस्तुतिकरण करना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर देखते हैं। पहले में लिखेंगे अवलोकन कर बुनाई के प्रयोग व रंगों के इस्तेमाल, तरीके की बुनाई प्रौद्योगिकी के बदलाव के बारे में चर्चा करना। अगले में है संकलन, उन पर चर्चा और समीक्षा करना। अगले में है पूछताछ, चर्चा करवाना और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका लिखवाना। अगले में है डाटा इकट्ठा करना और उन पर वाद विवाद करवाना। अगले में है चर्चा करना और वर्णन लिखवाना। अगले में है चर्चा और वर्णन लिखवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। उत्तर देखते हैं। पहले में लिखेंगे कार्ड बनाकर खेल करवाना। अगले में डाटा निकालकर उनका विश्लेषण करना। अगले में छोटे समूह में प्रयोग करवाना। अगले में अवलोकन कर विविध अवधारणाओं से जुड़े प्रश्न तैयार करवाना। अगले में विविध प्रकार के खेल करवाना। अगले में पूछताछ चर्चा कर गणित का उपयोग पहचानना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके विज्ञान की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 में पहले में लिखेंगे चित्रों पर चर्चा करना और वर्णन लिखवाना, संकलन करना और उन पर चर्चा व समीक्षा करवाना। अगले में बच्चों से छोटे समूह प्रयोग करना। अगले में जानकारी हासिल करना और अगले कदम जो कि मिलकर लिए जा सकें उन पर कार्यक्रम बनाना। अगले में समुदाय के लोगों से पूछताछ चर्चा कर वर्णन लिखवाना। अगले में जैसे स्वास्थ्य सर्वे, औषधियों पौधों का बाग लगाना, खेल के मैदान की स्कूल के समय पश्चात सुरक्षा आदि में लोगों की भागीदारी कराना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है पूरक कार्य। पूरक कार्य पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है मॉडल जो परिवेश में उपस्थित वस्तुओं से बना हो और आसपास की परिवेश चार्ट पुस्तकालय किट्स। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे बालकों को इन सामग्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका देंगे और उनके दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े प्रयोगों से अवगत कराएंगे। प्रश्न 3 में लिखेंगे योजना बनाते समय तय करेंगे किस प्रकार व कितनी सहायक सामग्री की जरूरत है। प्रश्न 4 में लिखेंगे पहले में मॉडल चार्ट, दूसरे में
आपके आसपास कौन कौन से पशु पक्षियों के प्रतिदिन देखते हैं और कौन से कभी कभी दिखाई देते हैं? सूची बनाएंगे। अगले में लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव जैसे कि पुस्तकों का प्रयोग करवाएंगे। अगले में लिखेंगे मॉडल व चार्ट का प्रयोग होना चाहिए। अगले में लिखेंगे पशु पक्षियों के चित्रों को किताबें में हो। प्रश्न 5 में लिखेंगे पर्यावरण का अवलोकन, बालकों का पूर्व ज्ञान, समुदाय से बातचीत। प्रश्न 6 में लिखेंगे बालक इससे जुड़े रहें व स्वतंत्र प्रयोग कर सकें। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड मेंटर्स के लिए है, या आप देख सकते हैं मेंटर्स गन। आशा करता हूं आप आसानी से ये क्यूज हल कर पाए होंगे। आगे भी इसी प्रकार करने के लिए जुड़े रहिए स्कूल राज थ्योरी के साथ। हम स्माइल 2.0 के अंतर्गत जितने भी विषयों के होमवर्क आ रहे हैं, गृह कार्य आ रहे हैं, उनके वीडियो समझाकर बना रहे हैं ताकि आसानी से शिक्षकगण ऑनलाइन बच्चों को वीडियो दे सकें और ताकि बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकें। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। हर विषय की, हर क्लास की प्लेलिस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।